हेलो सैजिटेरियस धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 दिसंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, और कुछ गाइडेंस कार्ड भी हम यहाँ लेंगे। लास्ट में लेंगे हम एक अफर्मेशन जो कि मैं कुछ महीनों से लेकर आ रही हूँ आपके लिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो अफर्मेशन चैंट करने से आपको अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की रिव्यूज़ ही मुझे बताएंगे कि मुझे ये अफर्मेशंस कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को फॉलो करिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। धनु राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, देखते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए 1 to 15 दिसंबर में क्या होगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। हीलर ऑफ द एजेस। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। ओके, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो अपनी अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पैशन के साथ जीने लगे हो अभी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन जो करे ठीक है, हीलिंग चालू है और एक विश्वास है कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, कि जो होगा ना वो बेस्ट होगा, मुझे पता है। मतलब अभी की करंट एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ वो वैसी है। आपने हीलिंग की है और डेली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन जो आप करोगे ना वो मेरे लिए बेस्ट होगा। मुझे आप पे 100% विश्वास है। इस विश्वास के साथ आप अपनी लव लाइफ को जी रहे हो। देखते हैं आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे। तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फीलिंग है। कहीं ना कहीं मैंने जैसा कहा कि डिवाइन पे वो बहुत विश्वास करते हैं, अपने प्यार पे बहुत विश्वास करते हैं, अपने भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं कि जो होगा मेरे साथ बेस्ट होगा। आंखें बंद की हुई है, देख लो। मतलब वो खुद तो कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, कुछ एक्शन लेना नहीं चाहते। वो सिर्फ भगवान पे विश्वास करेंगे एंड गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। बट बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। ये 15 दिन में वो अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं फिर से एक बार। और एप्रिशिएशन और द सोर्स कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक पैशन है आपको पाने का उनको, कि ये पर्सन मेरी लाइफ में होना चाहिए। तो ये जो पैशन है ना, ये इन 15 दिनों में किसी दिन आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट या सरप्राइज़ ला सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे। फाइनेंशियल कंसंट्रेंट, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा वो अपने फाइनेंस पे फोकस्ड है, कुछ बन के दिखाना चाह रहे हैं। द रिबेल की एनर्जी में वो आना चाहते हैं कि जब मैं मेरे पर्सन के सामने जाऊँ तो मैं कुछ हूँ, मैं मेरी कुछ मैं ये कहूँगी कि कुछ हूँ मैं, मतलब मेरी कोई आइडेंटिटी है। तो वो ऐसा बनकर आपके सामने आना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है वो अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे इन 15 दिनों में और कुछ अचीव कर ले। कोई गुड न्यूज़ भी उनको मिल सकती है, कुछ अचीवमेंट मिल सकता है जो उन्हें हिम्मत देगा आपके पास आने के लिए। ठीक है, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, तो आप बहुत पेशेंस करके बैठे हुए हो कि भाई जब आना है आ जाओ और उसके बाद में हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं रखे हुए हैं। 3 की एनर्जी है। जब भी आप ये रीडिंग देखो तो 3 आपको नज़र आ सकता है, तो समझिएगा एंजल आपको ये गाइड कर रही है। ठीक है, ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ये 15 दिन में आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा। आफ्टर 7-8 डेज़ से लेकर 15 डेज़ के बीच में ये सिचुएशंस हो सकती है। और हो सकता है कि उसके बाद आपके पार्टनर आपको आकर कुछ ऐसा कहें
और कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ मैरिज प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ही स्ट्रांगली, और मैरिज के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं यहाँ पर। सो हैप्पी मैरिज भी यहाँ पर दिख रही है। और चलो उन लोगों को छोड़ देते हैं अभी, मैरिज जिनकी मैंने बताई, अभी हम बात करते हैं फिर से अपनी रीडिंग की। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप आपके पार्टनर, मतलब आप कोई कोशिश नहीं करने वाले हो धनु राशि। यहाँ लग रहा है कि आप अपना चुप करके बैठे हुए हो, आपने अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर कुछ एक्शन आते हुए नज़र आएंगे इन 15 दिनों में, और अगर आते हैं तो आप उन्हें बहुत ही प्यार से आप उन्हें लेने वाले हो, बात करने वाले हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस में नहीं आने वाले हो अभी, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करोगे। देखते हैं ओवरऑल ये 15 दिन कैसे रहेंगे धनु राशि आपके। ओके, देखिए द मून, 2 बार मून का कार्ड आया है। धनु राशि में ये कहूँगी कि आपको अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रहा है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर्सन के साथ डेस्टिनी है कि नहीं आपको नहीं पता है, तो आपकी तरफ से तो इन 15 दिनों में कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आपको एक सही गाइडेंस मिल सकती है जिससे कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस करके रखो। 3 अगेन यहाँ पर था, 3 यहाँ पे भी था, तो 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लेसन्स, कुछ न्यू अपनी लाइफ में आप स्टार्ट कर सकते हो। पता है, कुछ इंसान अपनी लाइफ से ही कुछ सीखता है, तो जब आपको कोई ऐसी ठोकर लगेगी तभी आप आगे बढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये सीखा मैंने अपनी ज़िंदगी से। तो वो यहाँ पर कुछ गाइडेंस आपको मिलते हुए नज़र आ रही है इन 15 दिनों में। और बहुत सोच समझ कर मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस रखोगे, आप मूव ऑन करने की सोचोगे, आप आगे बढ़ने की सोचोगे कि ठीक है ये पर्सन है मेरी लाइफ में, लेकिन मैंने अभी इसके लिए मैं सीरियस नहीं हूँ, मतलब मुझे वो वाली एनर्जी दिख रही है। आपको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप क्या हो ना कि कंफ्यूज रहने वाले हो कि नहीं मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, ऐसे कन्फ्यूज़न में ही आपके ये 15 दिन जाने वाले हैं। और थोड़ा इमोशनली आप हर्ट होगे कि क्या हो रहा है मतलब लाइफ में, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है किसी की एक परफेक्ट गाइडेंस से, एक परफेक्ट सलाह से आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस कर लोगे। मतलब आप यही समझिए कोई एंजल, कोई डिवाइन की एनर्जी आपको आकर कुछ ऐसा समझाएंगी जिससे कि आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर देगा। वो कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है इन 15 दिनों में। और मैं ये कहूँगी कि किसी से भी रिश्ता बिगाड़ो मत। अगर आपको ऐसा लगता है, ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप किसी से बिगाड़ो मत रिश्ता। अगर आपको उस रिश्ते में नहीं रहना है तो चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, आप बिगाड़ कर कहीं से मत जाओ, क्योंकि ये बहुत सेटल्ड आपका रिश्ता था, सिर्फ आपके कन्फ्यूज़न की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। और ये रियलाइज़ होगा आपको इन 15 दिनों में, डेफिनेटली होगा कि शायद कुछ ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी, बहुत ज़्यादा सोचा, जिसकी वजह से मुझे एक बना बनाया रिश्ता हाथ से चला गया। तो ये रिश्ता जब आपके हाथ से, आप ऐसा सोच रहे होंगे, तब आपको एक सही गाइडेंस की वजह से आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। और फिर साइलेंस कार्ड कहता है कि चुप रहोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, माफ़ किया, वो भी मुझे माफ़ कर दे, मैंने भी उसे माफ़ किया, और अब हम डिवाइन टाइम का इंतज़ार करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं धनु राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है आने वाले 15 दिनों के लिए। ओके, गॉड के मैसेजेस। ओके, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। पता है, कभी भी अगर कोई ऐसी गाइडेंस आपको मिलती है, जैसा कि मैंने कहा कि कोई गाइडेंस आपको इन 15 दिनों में मिल सकती है, तो कभी भी ऐसी कोई भी गाइडेंस आपको मिलती है ना, तो ओपन हार्ट से उसको एक्सेप्ट करो
कि यस ये मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। अपने ईगो में आकर उसको वेस्ट मत जाने दो। आपका ईगो कुछ काम नहीं आएगा, आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपने उस गाइडेंस को लिया तो आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर बैलेंस्ड बना सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, मुझे एक मैसेज और, गार्डियन एक चीज़ समझाती है कि अगर आप किसी से भी बात करते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम इतना रूडली बोल देते हैं कि किसी को लग जाते हैं। कहते हैं ना, जैसा कि किसी को इतना सा कुछ चुभ भी गया ना तो वो दर्द होता है वहाँ पर। ठीक है। अगर आप अपने शब्दों से किसी को इतना सा भी दर्द दे रहे हो तो ये समझ लीजिए कि आपने वो कर्मा और बना लिया है। ठीक है। अगर आपने अपने शब्दों से इतना सा भी किसी को मरहम लगा दिया तो ये समझिए कि आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिल गई है। तो आप डिसाइड करिए कि आप किसी के लिए मेडिसिन बनना चाहते हैं या आप किसी को दर्द देना चाहते हैं। आप कैसे कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। जो आप करोगे वो ही आपको मिलने वाला है। ये तो 100% ट्रू है कि जैसे कर्मा हम करेंगे वो ही हमें मिलने वाला है। तो आप कैसे कर्मा करना चाहते हो, यहाँ पर एंजल आपको पूछ रही है। एंजल बता रही है कि जब आप दूसरों को वैसे शब्द कहोगे जैसा आप सुनना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने हीलिंग कर रहे हो। ठीक है। अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। सेकंड, फॉरगिव करो। बहुत ज़्यादा किसी के वो ग्रजेस लेकर मत बैठो, आगे बढ़ो। हमारी एनर्जी को ज़रूरत होती है बार बार चेंज करने की। अगर आप एक ही एनर्जी में रहोगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी एस्पेक्ट में नहीं बढ़ सकते, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे कैसी भी। आपने स्टक कर दी अपनी एनर्जी को, ऐसे स्टक हो गई है तो वो हिल ही नहीं रही है। सो अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करो। डिस्कवर अपने आप को इतना लविंग, इतना प्यारा बना दो कि आपकी सराउंडिंग एनर्जी जो है ना, लोग अट्रैक्ट करें आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओ। और लोगों के लिए एक ऐसा मतलब मोटिवेशन बनो कि यस, क्योंकि आप बन सकते हो, इसलिए मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ, आपके लिए इसलिए ये गाइडेंस कार्ड आए हैं। तो कोशिश करो थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज करने का। स्काई फादर कहते हैं कि अगर कोई भी आपके एंसेस्टर हैं, कोई भी जो है आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको बहुत आपको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम, अगर कोई भी ऐसी एनर्जी है तो उनको याद करो। अगर आपके कोई भी एंसेस्टर है घर में तो उनको रोज याद करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो और अपनी जो भी विश है उनको कहो। आपको कहीं ना कहीं मैसेज साइन जरूर मिलेंगे, आपको इंट्यूटिव मैसेज भी मिल सकते हैं उनके थ्रू। तो वो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें याद जरूर करें। इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो अपनी लाइफ में सक्सेस को, मैंने कहा ना, सक्सेस को यहाँ पर मैनिफेस्ट करो। होल्ड द स्पेस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो क्या होता है कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप मूव ऑन करने की सोच लोगे, आप निकल जाओगे, रूडली बात करोगे, झगड़ा कर लोगे, उससे कुछ नहीं होता। अपनी जगह जो बनाई है ना आपको, उसको ऐसे ही अपनी कुछ शब्दों की वजह से खो मत। अपनी जगह को बना के रखो। किसी इंसान को गिल्ट होना चाहिए कि उसने आपको छोड़ दिया, या किसी इंसान को गिल्ट होना चाहिए कि उसने आपके साथ गलत किया। जब तक वो गिल्ट नहीं होता है ना, आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। तो अपनी स्पेस ऐसी बनाओ किसी के दिल में कि वो आपको जन्मों जन्मों तक याद रखे कि किसी अच्छे पर्सन का साथ था मेरी लाइफ में। अपने कुछ गलत शब्दों की वजह से या कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स की वजह से अपनी जगह मत खो किसी से भी, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। तो यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा अपना आप में बदलाव लाएंगे तो आप खुद से प्यार कर पाएंगे, खुद की सेल्फ वर्थ को समझ पाएंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेजिटेरियस, क्या अफर्मेशन है दिसंबर मंथ के लिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अफर्मेशन चेंट करने से आपको कितना पॉजिटिव फील होता है, क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं। देखते हैं सेजिटेरियस के लिए। ओके, वाओ। देखिए मैंने कहा ना कि आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि आपको कौन सा पार्टनर मिलेगा और क्या होगा। सो आपके लिए डिवाइन ने यही अफर्मेशन भेजी है कि आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट। बहुत ही बढ़िया। पूरे दिसंबर 21 टाइम्स आपको ये चेंट करना है और फील करना है कि घोड़े पे बैठ के या फिर कोई दुल्हन के रूप में आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आ गया है, हमेशा के लिए परफेक्ट पार्टनर आ गया है, ऐसा फील करके। और फिर आपको ये चेंट करना है 21 टाइम्स। पूरा दिन में भी कभी भी चेंट कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिला है। ठीक है।
तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।